हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 58 सामाजिक विज्ञान की भारत में राष्ट्रवाद का हमारा रिवीजन करना। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर आप प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है आपका आंदोलन के कारण थे प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से बात से मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी कौन किसने लिया। शहरों में आंदोलन हुए, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुए, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह हुए और बागानों में भी स्वराज की बात उठी। दूसरा क्वेश्चन कहता है खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था। तो आपका आंसर है इसका खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के कारण थे तुर्की साम्राज्य खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया गया, लखनऊ समझौते 1960 में कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ हुआ और मुसलमानों को मिलाकर उसे खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कराया। योगदान क्या हुआ, हिंदुओं और मुसलमानों में एकता हुई और राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है समाज के सभी वर्ग स्वराज की मूर्त अवधारणा के समान रूप में प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथनों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा इसका आंसर है विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग जो थे दलित वर्ग एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। विभिन्न राजनीतिक नेता इन लोगों के लिए आरक्षण आधारित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। विभिन्न मुस्लिम नेता पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे, उनके मन में अपने विचारों को कुचले जाने का भय था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इसका। चौथा क्वेश्चन है 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र में से कौन सी दो मांगे की गई थी और नमक कानून की मांग को सबसे महत्वपूर्ण कानून क्यों मांगा जाता है। तो इसका आंसर है आपका गांधी जी की दो प्रमुख मांग थी कि पहला नमक को कर मुक्त कर दिया जाए और यदि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जनता फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। नमक कानून को सबसे महत्वपूर्ण मांग इसलिए माना जाता था क्योंकि नमक का प्रयोग जो था अमीर गरीब सभी करते थे और इस पे कर लगाना जो था सही बात नहीं है। पांचवा क्वेश्चन हमारा बागान में काम करने वाले लोगों को महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अलग अलग अवधारणा थी, इस बात का कथन का समर्थन कीजिए। तो इसका आपका आंसर है स्वराज को लेकर बागान के श्रमिकों की अपनी अलग अलग धारणा थी। क्या थी, बागान में स्वतंत्र घूमना, अपने मूल स्थान पर जाने की स्वतंत्रता होना। उन्होंने बागान मालिकों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। उनको क्या विश्वास था कि सबको जमीन पर मालिकाना अधिकार मिलेगा। छठा क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना की थी। अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब है जो अछूत जाति है उसको कैसे गांधी जी ने सबके साथ मिलाया। तो इसका आपका आंसर है उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुएं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वाले के कामों को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वो अपना हृदय परिवर्तन करे और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दे। हमारा 7वां क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। इसका आंसर है कि इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, तब सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों में कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानून का उल्लंघन करना भी आरंभ कर दिया। हमारा 8वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में विभिन्न आंदोलन के में महिलाओं की हमें भूमिका का वर्णन कीजिए। महिलाओं की भूमिका जो है वो क्या है उसके बारे में बताना है। तो औरतों ने बहुत ही बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, यानी कि औरतों ने नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। कई महिलाएं जो थी जेल भी गई। ग्रामीण महिलाओं ने राष्ट्र की सेवा में अपना पवित्र दायित्व दिया, यानी कि उन्होंने अब से अपना पवित्र काम माना कि हमें जो ये काम करना ही चाहिए। चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन कहता है कि पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि पूना पैक्ट क्या था।
तो आपका इसका आंसर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया। दूसरे गोल में सम्मेलन में दलितों के लिए उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग उठाई थी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन महात्मा गांधी जी उनकी बात नहीं माने, वो आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने का ये मानना था कि अगर हम अलग से निर्वाचन क्षेत्र देंगे दलितों को तो हमारे देश के एकीकरण में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। और तो फिर अंत में क्या किया, अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए। ये एक तरह का समझौता था जिसमें क्या था, इसके अनुसार दलित वर्ग के जो लोग थे उन्हें प्रांतीय एवं केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीट जो है वो मिल गई। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? तो इसका आंसर है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि समय से पहले इसे गठन करवाया गया, शासन में सुधार जैसी कोई भी बात नहीं हुई और इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। 4 अंक वाला हमारा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम पहले से पढ़ते हैं। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान के लिए ज्ञान से हमेशा लेस होती है, इसमें प्यार की लौ हमेशा जलती रहती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप के सामने मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज युद्ध में देवता की उपासना करते हैं, वे सभी हथियारों से लेस होते हैं और होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चलते, उन्होंने हमेशा अहिंसा का मार्ग उठाया है और वो अहिंसा पे ही चलते हैं। चलिए, इसके 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, आत्मा का मूल क्या है? तीसरा है, युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? चौथा है, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। चलिए हम इसका आंसर करते हैं। पहला, सत्याग्रह शब्द का मतलब है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना और अपने शत्रुओं को कष्ट ना पहुंचाना सत्याग्रह कहलाता है। दूसरा है, आत्मा का मूल जो है वो सत्य है। तीसरा है, युद्ध में देवता की उपासना अंग्रेज करते हैं। और इसका सार देखिए, सत्याग्रही हमेशा सत्य का साथ देते हैं, वो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, उसकी आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है और प्रेम की दिव्य ज्योति चमक रही है, जल रही है। भले ही भारतीय शस्त्रों के मुकाबला ना कर पाए, लेकिन उनके पास सत्य है जो सबसे ऊंचा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।